मैडम असदुद्दीन ओवैसी आपके कमेंट्स जो टोपी दाढ़ी पे आपने कमेंट किया था उस पर रिएक्ट करते हुए कि आप हमेशा एक हमको इसी तरह से नीचा दिखाने चाहते हैं कि माधवी लता बस रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? दाढ़ी को भी तो ऊपर कमेंट किया। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह भैरव होकर कमेंट करे थे। क्या समझते हैं वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करे। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। मैडम जो आपने बात किया था बोकस के ऊपर तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, बस इलेक्शन के चुनाव से पहले आगे इस तरह से वो तो बोल रहे हैं कि अरे आज टाइप करो साहब, आप लोग डालो एपिक नंबर, देखो अगर नहीं आ रहा तो। कितने वोट हैं? 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे। आप क्यों नहीं निकाल रहे जीएचएमसी? अच्छा, इलेक्शन कमीशन किससे काम करेगा? फिर जाकर इन्हीं जीएचएमसी वालों से काम करना है ना। तो आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही है कि जीएचएमसी से कौन काम नहीं कर रहा है? जीएचएमसी काम नहीं कर रहा इधर। अब इलेक्शन कमीशन को ये तय करना है जीएचएमसी क्यों काम नहीं कर रहा। वो तो बोल रहे कि यहाँ पर ऐसा कुछ फोकस है ही नहीं। अरे हम टाइप करके दिखा रहे तो असदुद्दीन जी का कुछ साइट पड़ गया क्या? का चश्मा लगा के देखने के लिए बोलिए। टाइप करके दिखा रहे हम, उनके जैसा बात नहीं करते हम, सब कुछ प्रूफ दिखा के बात कर रहे हैं हम। और वो आज भी क्या कहते हैं कि मुसलमान लड़की प्रधानमंत्री बनना चाहिए हिजाब पहनकर। सऊदी अरेबिया में तो वो लोग मिस सऊदी अरेबिया बनते जा रहे हैं। क्या उन लोगों को नहीं मालूम? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ये लोग इतने सारे बातें करते हैं ना, तो वही शरीयत क्या कहती है? जो गलत काम करता है उसको हाथ काट दो, जो गलत काम करता है उसके ऊपर पत्थर फेंको। तो वक्फ के लैंड खाली है तो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर तुम पूरे इस्लाम को मानते हो, सही मानो, औरंगजेब के फतवे आलमगिरी पकड़ के मत बात करो। ये सब मेरे साथ समझ में आया ना? यही इस्लाम भी कहता है किस प्रकार के पनिशमेंट देना है। ये वक्फ बोर्ड का लैंड इधर 250 एक दो है तो बोलेंगे साहब। अभी जो शमशाबाद एयरपोर्ट खड़ा है ना, किसके लैंड पे खड़ा है? मस्जिद तोड़ दी है, किसका मस्जिद तोड़े? नाजर का वो अपार्टमेंट है, कहाँ से आया वो अपार्टमेंट? उनको क्या करना चाहिए? तो वक्फ बोर्ड के लैंड जो खाते हैं, इस्लाम में लिखा था खा लो वक्फ बोर्ड के लैंड, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। जो पनिशमेंट आप लोगों का तो पर्सनल लॉ चल रहा ना, तो पर्सनल लॉ में देख लीजिए। क्या असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड का लैंड खाली है? चुप क्यों बैठे? चुप क्यों बैठे? क्या इस्लाम ये नहीं कहता गलत काम करने वालों के साथ देना गलत नहीं है क्या? चुप बैठना गलत? आप बाबरी मस्जिद के बारे में गलत फाड़ फाड़ के बात कर रहे हैं ना, तो क्यों बात नहीं कर रहे इन वक्फ बोर्ड के लैंडों के बारे में? जब पूरे ग्रेवयार्ड मुसलमानों का कब्जा करके अब बिल्डिंग बना रहे, तो दिया क्या ये? इस्लाम में नहीं दिया ये। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी होता है ये। कोई भी ग्रेवयार्ड पे आप घर नहीं बना सकते। ये मत समझिए भाई कि हम कुरान नहीं जानते, हम सब जानते हैं। जान के बात करेंगे हम। साउथ में अमित शाह जी भी आज तमिलनाडु में है और परसों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहाँ पे रैलीज बैक टू बैक रैलीज कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जो साउथ पुश जो कि साउथ में बीजेपी को बूस्ट करने की जो प्रयास चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? और ये इसी मुद्दे को लेकर डीएमके और कांग्रेस भी बैक टू बैक बीजेपी को अटैक भी कर रहे हैं। और परसों जो लड़ाई हुई थी उसमें 7 लोग घायल भी हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और डीएमके भी कर। अभी साउथ पे अमित शाह भाई और मोदी भाई का कॉन्सेंट्रेट करने का ये भी वजह है। इस प्रकार के AMIM वाले जो पार्टी आती है उनको भड़काकर, उनको भी गलत रास्ता दिखाकर, उनको प्रॉपर्टीजों का, पैसों का और मुस्लिम वोटों का लालच दिखाकर जो गलत काम कर रहे हैं, वहाँ पे तमिलनाडु में सनातन धर्म को मुंह में आए जैसा बात कर रहे हैं। अब मोदी भाई अमित भाई समझ लिए वक्त आ गया कि यहाँ के लोगों को सच पता लगना चाहिए।
अब आप बताइए, अगर उनको कोई पार्टी के ऊपर आना पसंद नहीं रहता तो अब तक इस प्रकार का वो पहले ही कर चुके होते, लेकिन वो सोचे कि लोकल पार्टी कुछ तो अच्छा करेंगे लोकल लोगों को, जो उनको समझ में आया ये लोग नहीं करेंगे, ये लोगों की मजबूरी पर, लोगों की गरीबी पर अपना बिल्डिंग बनाएंगे। जब समझ में आ गया तो चुप बैठने वालों में से नहीं है हमारे मोदी भाई और अमित भाई, आखिर तक जाएंगे, सारा सच्चाई बाहर निकालेंगे और लोगों को उनका न्याय दिलाएंगे। वो लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई भी हो, हम उनके लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, उनका हक दिला करेंगे। मैडम अभी असदुद्दीन ओवैसी को देखा था तो कैंपेनिंग कर रहे हैं CAA और 3 तलाक के ऊपर, वो पूर्ण मांग रहे हैं, तो आपको क्या कहना है इसके? अगर असदुद्दीन जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में वोट मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ के लड़की को वो बार बार शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की से व्यापार करना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की को दुबई भेजना चाहते हैं, दुबई भेजना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है। ये मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलेने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको निर्मूल करेंगे, उखाड़ कर फेंकेंगे, औरत के लिए ठहरेंगे। औरत का सवाल है ये, औरत का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है, स्वेच्छा का सवाल है। हम सब एक है यहाँ पर, हमारे में भी वही खून बहता है जो इन मर्दों के में बहता है। क्या हमको हक नहीं है उनके सर समान ठहरने के लिए? क्या समझते हैं? सालों से दबा के रखना चाह रहे औरतों को, चुप नहीं बैठेंगे आपकी बात। ये चाहे मुसलमान औरत रहने दीजिए या हिंदू औरत रहने दीजिए या दलित औरत रहने दीजिए। धन्यवाद। बोलो गौ माता की। So, ma'am, what would you like to state on, react on Mr. Asduddin Owaisi's reaction? Basically, he has stated that, China is sitting in our territory and against CAA. Hyderabad public will be voting against CAA and against BJP. And you're also campaigning in the Hyderabad city now. What would you like to say? First, Asduddin ji needs to explain what is CAA according to him and what CAA is according to the existing central government. That needs to the central government defines the CAA as that anybody who has come before December 31st, 2020 shall not anybody who is from Jan 1st, 2020 shall be asked for. Now when you go on your opinion, have come despite that they do not have the right and authority to have a voter's ID card and Aadhaar card. There are almost more than 70,000 voting records with a voter ID and Aadhaar card. Unfortunately, every wanted to manipulate the and whatever the central party, if it is they all just what people in Hyderabad now CAA tells very clearly that it is not about Hindu or Muslim. If Muslims are coming from Islamic countries, we repeatedly say this, if Muslims are coming from the neighborhood countries, I do not see any reason why last time. But what are when we, according to him, that is what he says, that we are not supporting our own Muslims. He needs to then first fight for them. According to his allegation, he says that we have objections which we are not showing, but he makes an allegation. What should we stand on? Bring some more Muslims who do not belong to this country, or stand up for the Muslims who belong to this country? And he also puts an allegation that we have issue with hijab. What does he want to even prove by saying this?
we say that in schools which have been started by Hindus, the Hindus themselves have no right to propagate religion. Then how can you propagate religion among children in the regular normal schools? That is the reason why madrasas have been established. Why doesn't he talk about them? Why doesn't he talk about English education in madrasas? All the small little girls who belong to Islam religion can happily wear hijab and go to madrasas and have good English education. Nobody is stopping them. So he would not want to talk about the rights given by Constitution. He wants to constantly talk what is not correct, what is not true. मैडम असदुद्दीन ओवैसी आपके कमेंट्स जो टोपी दाढ़ी पे